कोचिंग माफिया ये ना समझे, न्यायालय सर्वोपरि होता है, वो सब चीज देखता है। हमने न्यायालय में जीत की थी, अभी भी न्यायालय ने हमें साबित कर दिया कि हम बेदाग हैं। इन कोचिंग माफियाओं से बच्चों लोग को सावधान होना पड़ेगा। हम भीड़ के द्वारा रोड पर आकर के किसी को घेर करके ये मजबूर नहीं किए हैं कि आप रद्द मतलब रद्द करो, रद्द मतलब रद्द करो। ये हमें माननीय न्यायालय के द्वारा मिला हुआ है। वो पढ़ने वाले लड़कों को बरगला के अपना रोटी सेकना चाहते हैं, उनके पास आरोप के सिवा कुछ नहीं बचा है। कुणाल हो गए, अपने आप को मसीहा बताते हैं, उन्होंने स्टूडेंट के लिए क्या किया है बताइए? अगर हम खोल के पूछते हैं, उदार हो गए, कौन सा एग्जाम निकाला है बताइए? रोहित कौन एग्जाम निकाला तुम बताओ? तुमको खोटा पढ़ाने के सिवाय कुछ आता है? राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए कोचिंग माफिया द्वारा एक षड्यंत्र है। पूरा झारखंड के लड़के को बरगला करके रखा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हमारी मौजूदगी मंत्रालय में है और आपको बताते हैं कि जेएसएससी सीजीएल के जो अभ्यर्थी थे, जो कर्मचारी थे, वो आंदोलन कर रहे थे कि सरकार के 1 घंटे के फैसले के बाद इनकी सारी एग्जाम को जो है रद्द कर दिया गया था। और आज वही चौथे दिन में हाईकोर्ट के द्वारा इनके जो याचिका है उसको कैंसिल कर दिया गया। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है छात्र मना रहे। हाईकोर्ट आप लोग के फेवर में है सरकार के रद्द करने की भी बात। बिल्कुल, आज ये साबित हो गया है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं सकता। हमेशा षड्यंत्र हारती है, सत्य जीतता है, साजिश हारती है, सच्चाई जीतता है। इसके लिए हम माननीय राज्य हाईकोर्ट का, भारत के लोकतंत्र का, बाबा साहब के संविधान का आज हम दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और मेरे भाइयों का मेहनत की जीत हुई है। चलिए देखिए, हम इनसे ही बात करनी चाहेंगे। जब हमें नियुक्ति पत्र मिल रहा था इन्हें, तो हम लोग वहां गए थे इनसे बात करने के लिए। और जो 4 दिनों का जो आंदोलन था उनमें भी हमने इनसे बात किया था। और आज जब जीत हासिल हुई तब भी हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या कहिए? आज हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है, ठीक ना। हम लोग न्यायालय पर बहुत भरोसा था, क्योंकि हम लोग न्यायालय से शुरू से जीत के आए हैं। और दूसरा कोई भी कोचिंग माफिया ये ना समझे, न्यायालय सर्वोपरि होता है, वो सब चीज देखता है। हमने न्यायालय में जीत की थी, अभी भी न्यायालय ने हमें साबित कर दिया कि हम बेदाग हैं। इन कोचिंग माफियाओं से बच्चों लोग को सावधान होना पड़ेगा। हम जीत गए। बस कोचिंग लोग को यही बोलते हैं, बच्चों लोग को पढ़ाइए, गुमराह नहीं कीजिए। आप संविधान पढ़ाते हैं, संविधान नहीं समझाते हैं कि न्यायालय सबसे सर्वोपरि होता है, उसका पालन पूरा देश कर रहा है। ये चीज समझाना चाहिए बच्चों लोग को। और उन बच्चों को लोग को बोल रहे हैं ना, जो पढ़ने पर ध्यान दें, इन लोग का अफवाह के बीच नहीं रहे हैं। नौकरी हम लोग पढ़ के लिए हैं, 10 साल से मेहनत किया इसके पीछे, तब यहाँ तक पहुंचे हैं। ये चीज उन लोग समझना चाहिए। ये कोचिंग माफियाओं के पीछे पीछे घूमने से कुछ नहीं होता है। इन लोग अपने रोटी सेकने के चक्कर में रहता है। और एक चीज और, उन लोग जो आंदोलन करता है, उन लोग रद्दी था, है और रहेगा। देखिए आप ये खुशी देखिए, ये जो खुशी है ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लोग खुश हैं। हालांकि ये जो खुशी आप देखिए किस तरीके से गले मिला जा रहा है। भैया, खुशी का मौका है, हाईकोर्ट आप लोग हाईकोर्ट ने इससे पहले भी हम लोग को ज्वाइनिंग करने के लिए बोला था। हाईकोर्ट से पहले भी हम लोग जीते हैं और आज भी हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से विजय प्राप्त किए हैं। फिर उसके बाद हम लोग खुशी मना रहे हैं। हम भीड़ के द्वारा रोड पर आकर के किसी को घेर करके ये मजबूर नहीं किए हैं कि आप रद्द मतलब रद्द करो, रद्द मतलब रद्द करो। ये हमें माननीय न्यायालय के द्वारा मिला हुआ है। माननीय न्यायालय दोनों तरफ के पक्ष को देखते हुए डिसीजन सुनाते हैं। पहले भी डिसीजन सुना है और आज भी सुना है। तुम देख लो रे चमचो, तुम्हारा क्या होने वाला। जेपीएससी सीजीएल और जेएसएससी सीजीएल में और जेपीएससी में भी जो आंदोलन कर रहे थे, वो अब आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनके साथ छल कपट। उनके पास आरोप के सिवा कुछ नहीं बचा हुआ है। वो पढ़ने वाले लड़कों को बरगला के अपना रोटी सेकना चाहते हैं, उनके पास आरोप के सिवा कुछ नहीं बचा है। उनको जब तक नहीं खुशी मिल जाए कि जेएसएससी सीजीएल या जेपीएससी 22 परीक्षा 50 परीक्षा सब रद्द ना हो जाए, तब तक उनको खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि वो 2 कौड़ी के कोचिंग माफिया हैं। उनका घर हमारे द्वारा लिया गया टेस्ट सीरीज और क्लास के द्वारा ही होता है। जो उनको 2 कौड़ी का कोई नॉलेज नहीं है, केवल झारखंड के पढ़ाई, वो भी झारखंड का राजधानी कहाँ है? रांची। वो राजधानी कहाँ है? दुमका। इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं आता है। एक अक्षर नहीं पढ़ाया है, राइटर बने हुए हैं। एक अक्षर नहीं पढ़ाया, राइटर बने। झारखंड के जो भी टीचर हैं, कुणाल हो गए, अपने आप को मसीहा बताते हैं, उन्होंने स्टूडेंट के लिए क्या किया है बताइए? अगर हम खोल के पूछते हैं, उदार हो गए, कौन सा एग्जाम निकाला है बताइए?
रोहित कौन एग्जाम निकाला है? तुम बताओ। तुमको खोटा पढ़ाने के सिवाय कुछ आता है? कुछ आता है तुमको? तुम ऐसे टीचर हो के ऐसे नाचते हो? कौन तरीका है टीचर? किस समाज का प्रतिनिधित्व करते हो तुम? टीचर समाज से आते हो? स्टूडेंट के लिए बात रखने तुमको आता है? कभी भी एग्जाम निकाले हो तो आके दिखाओ हमको, और मेरा आके देख लो तुम कितना एग्जाम निकाले हैं। हम लोग ने न्यायालय के द्वारा पहले भी नियुक्ति पाई थी, और आज भी हमको न्यायालय बोला कि आप जाइए मंडे से ज्वाइनिंग कीजिए और उसी उत्साह के साथ ड्यूटी कीजिए। हम कल मंडे से फिर यही आएंगे और फिर यही ड्यूटी करेंगे। उनका ख्वाब ही रह जाएगा हमें हटाने का, और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। क्या कह रहे थे भैया? जो जेपीएससी जेएसएससी के आंदोलन कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, उनका ये केसलेस आंदोलन है, सिर्फ राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए, राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए कोचिंग माफिया द्वारा एक षड्यंत्र है। पूरा झारखंड के लड़के को बरगला करके रखा हुआ है, किसी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हमेशा यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये पैसा दो वो पैसा दो, किसी को पढ़ने से नहीं दिया जा रहा है। पूरा खराब करके रखा हुआ है। क्या कुणाल लेक्चर पढ़ाया है? कुणाल लेक्चर पढ़ाया है? राइटर बना हुआ है, किताब बेचने से मतलब है, कोर्स बेचने से मतलब है। इन लोग को और कुछ नहीं आता है, कोर्स बेचने से आता है। देखिए ये खुशी काफी जेन्युइन है, क्योंकि ये 4 दिन हो गया था। और आपको बता दें कि पहले आप ये खुशी देखिए, पहले ये खुशी देखिए। आपको एक बार फिर याद दिला दे कि जितने भी सीजीएल के यहाँ स्टूडेंट लोग हैं, जेएसएससी सीजीएल के यहाँ पे स्टूडेंट अभ्यर्थी कर्मचारी है, 2024 में इन्होंने एग्जाम दिया था जनवरी में। उसके बाद उस एग्जाम में अनियमितताएं पाई गई थी, उसके बाद वो एग्जाम कैंसिल हुआ। फिर सितंबर में 2024 में ही एग्जाम दोबारा लिया गया, रिजल्ट जारी किया गया। उसके बाद भी कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, हाईकोर्ट में केस गया। हाईकोर्ट में इन अभ्यर्थियों ने, इन जो कर्मचारी है, इन्होंने बकायदा वहां लड़ाई लड़ी। उसके बाद इनका रिजल्ट जारी किया गया, फिर इन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। नियुक्ति पत्र देने के बाद बकायदा 6 से 7 महीना ये नौकरी कर रहे थे, और फिर सरकार के द्वारा इस परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। और उस परीक्षाओं को रद्द करने के बाद आज 5वां दिन है जब इन्हें हाईकोर्ट फिर जो इन्हें ज्वाइनिंग के लिए कह रही है, क्योंकि उस रद्द करने का कोई मायने नहीं था। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ खुशी मना रहे हैं। क्या कहिएगा भैया, हाईकोर्ट आप लोग को उस समय भी आपके साथ थी जब आपका एग्जाम रद्द हुआ था, रिजल्ट जारी किया गया था, आज भी आपके साथ? हमारे पक्ष में फैसला है। हमें न्यायपालिका पे भरोसा था। सरकार भले ही कुछ भी डिसीजन ले ली, लेकिन न्यायपालिका ने हमारा साथ दिया और सत्य की जीत होती है। तो न्यायपालिका को धन्यवाद, आप सभी मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाया है, तो आपको धन्यवाद। थैंक यू। जो जेपीएससी जेएसएससी की लड़ाई लड़ रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वो कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ जो है धोखा कर रही है। और सबसे पहले तो आप लोग को बधाई, आप लोग की मेहनत रंग लाई है, क्योंकि उस समय भी हाईकोर्ट आपके साथ थी और आज भी हाईकोर्ट आप लोगों के साथ है। देखिए, सबसे पहले आप जितने भी मीडिया बंधु जो यहाँ पे आए, जो हमारी बात को ऊपर आगे तक पहुंचाएं, हमारा मैसेज दिए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, सच में बहुत धन्यवाद। दूसरा बात कि अब ये देश जो है ना मैडम, ये देश लोकतांत्रिक देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे जुडिशरी अपने तौर पे काम करती है, अपने स्तर पे काम करती है, और सबसे ऊपर यहाँ पे जुडिशरी है। अगर आपको जुडिशरी का भी फैसला मानने नहीं है तो आप अराजकता फैलाइएगा, और कुछ नहीं। ये सरासर अराजकता है। आज जुडिशरी ने सिद्ध किया है कि सत्य की जीत होगी, और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, सत्यमेव जयते। क्या कहिए मैडम? कहना यही है कि आज मेरा बर्थडे है और हाईकोर्ट ने मेरे को बर्थडे गिफ्ट दिया है आज। ये बर्थडे भाई का। चलिए, हैप्पी बर्थडे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोग का जो बात पूरे नेशनल लेवल पे फैलाया है कि कितना गलत हो रहा था हम लोगों के साथ, ये आज पूरा भारत जान रहा है। मेरे दोस्त जो कि बाहर में रह रहे हैं, अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, हमको फोन कर रहे हैं, बता रहे हैं
और आज उन लोग को हमारा भी पर्सपेक्टिव पता है आप लोगों की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। चलिए देखिए, अभी आपको करंट बता दें कि अभी जितने कोई भी यहाँ पर कर्मचारी थे वो तिरंगा आभार यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए किस तरीके से खुशी मनाई जा रही है, ये जाहिर से खुशी है क्योंकि जो नौकरी अगर हाथ से चले जाए तो जो एग्जाम देता है वो तो परेशान होता ही है, साथ ही साथ आपको बता दें कि उसके पूरे परिवार पर वो असर पड़ता है। और यहाँ जितने भी कर्मचारी थे वो काफी ज्यादा परेशान थे और आज बता दें कि उनके चेहरे पर खुशी है। आज 21 तारीख है और 21 तारीख को इन्हें इनका जो न्याय है वो मिला है हाई कोर्ट के द्वारा। देखिए फिलहाल जो रद्द करने की बात आई थी उस चीज पे जो हाई कोर्ट है उन्होंने स्टे लगा दिया है। क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ जितने भी कर्मचारी थे वो तिरंगा आभार यात्रा निकाल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए। मैं हूं रिया किस्पोट्टा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।